अच्छा, बहुत सारे दर्शक जो कि अभी आपको सुन रहे होंगे आज दिन में पहली बार, देवेंद्र, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला सत्र है, बहुत छोटा सत्र है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, क्या इशारा है इसमें? निश्चित तौर पर सौरभ, मेरे लिए वो बहुत बड़ा इशारा है और हर व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली को देखा है, सुना है, जाना है, समझा है, वो अगर इतना खुलकर कह रहे हैं कि ऐतिहासिक निर्णयों वाला सत्र होगा, इसका मतलब ये सीधे निकाला जाना चाहिए कि सरकार कुछ करने वाली है। वो क्या करने वाली है ये फिलहाल तो समझा जा सकता है कि प्रेम शुक्ला जी को अगर आइडिया हो तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर प्रधानमंत्री इस हद तक जाकर इशारा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी इशारा नहीं करने के लिए जाने जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो पीछे पक रहा है। अब प्रेम जी कोई रहस्योद्घाटन करते हैं, यानी अभी हम लोग देखते, मैं आ जाता हूँ उनके पास। एक प्रधानमंत्री के भाषण का छोटा सा हिस्सा आपको और सुना दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं पहली बार सदन में प्रवेश कर रहा था, संसद में प्रवेश कर रहा था, तो बड़े सहज भाव से मेरा शीश झुक गया सदन की ड्योढ़ी के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये इस लोकतंत्र की महानता है कि एक गरीब का बच्चा जिसने रेलवे स्टेशन पर अपनी जिंदगी बिताई, अपना बचपन गुजारा, उसको देश की संसद में आने का मौका मिला। सुनिए जरा। जब इस सदन को छोड़ करके नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तब भारत के सामान्य मानवीय की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक अवसर है। और इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष जी। बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है ये, आपने देखा भी अभी 2014 में जब सत्ता में आए नरेंद्र मोदी और संसद में चुनकर पहली बार वो संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे, तो किस तरह घुसते ही सीढ़ियों पर सबसे पहले उन्होंने झुक करके, माथा टेक करके प्रणाम किया था इस देश की संसद को। और अब ये वो दिन है जब इस संसद की इमारत के अंदर आज एक आखिरी दिन है, आज आखिरी कामकाजी दिन है। कल से सारा काम नई संसद की इमारत में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा, 5 दिन का ये सत्र है, बड़ा सीमित सत्र है, लेकिन इसमें बड़े फैसले होने हैं, ऐतिहासिक फैसले होने हैं। तो इशारा तो बहुत जोरदार है प्रेम शुक्ला जी, और आपके साथी विपक्ष की भी सब यही पूछ रहे हैं कि भाई बता ही दे किस बात के लिए इतना सस्पेंस बना रखा है, क्या करने वाले हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात कही कि इस देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में ही जो भी उन्होंने निर्णय लिया है आज तक, और संसद ने जो भी निर्णय लिया है, वो इस देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने का कार्य किया है। तो विपक्ष को इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकतंत्र अगर सशक्त होता है तो विपक्ष को क्या चिंता करनी चाहिए। अगर जो भी कुछ कार्य होगा, ऐतिहासिक कार्य, वो संविधान के दायरे में होगा, तो संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक प्रणाली से भारत के गौरव गाथा को विस्तृत करने के लिए अगर कोई ऐतिहासिक निर्णय होता है तो इतना सशंकित रहने की आवश्यकता है। एक इतिहास तो यही बन गया कि आज जो है, जो अंग्रेजों के ज़माने में औपनिवेशिक काल में निर्मित संसद थी, उससे हम भारत के स्वदेशी काल में निर्मित संसद में आज हम आखिरी सत्र कर रहे हैं। और कल से जो है संसद में, हम नई संसद में जो हमारी स्वदेशी और भारत का जो मेक इन इंडिया है, उस गौरव गाथा का निर्माण करने की जो बड़ी
बड़ा जो प्रतीक है संसद, उसमें कल से जो है संसद का सत्र शुरू होगा। तो इस ऐतिहासिक पल को जो है, हालांकि विपक्ष जो है संसद भवन के लोकार्पण के समारोह को बहिष्कृत करके एक अवसर से वंचित हो चुका है, ठीक है। अब इस तरह के अन्य अवसरों को पैदा करके स्वयं को लोकतंत्र के पर्व में उत्सव मनाने से वंचित न करे। अच्छा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा ऋतु जी। उससे पहले आपको लगता है कि सरकार वाकई में जो कुछ बता रही है उससे ज्यादा छिपा रही है जो कुछ होना है इस सत्र के अंदर? देखिए, बड़ी बात ये है कि छुपा क्यों रही है? ऐसा क्या है कि छुपाने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा सस्पेंस बरकरार किया जा रहा है? ये देश है, कोई टीवी का धारावाहिक थोड़ी है कि इतना सस्पेंस आप करोगे अगला एपिसोड में क्या होगा, ओ क्या होगा क्या होगा, या मंत्रियों को नहीं पता, पार्लियामेंट सेक्रेटरी को नहीं पता, सांसदों को नहीं पता क्या होगा, और इतना सस्पेंस क्यों बरकरार किया हुआ है? दूसरी बात, मैं अभी बोल रहे थे कि मैंने शीश झुकाया, तो दंडवत प्रणाम तो आपने पुरानी संसद में भी किया था। जब आप प्रधानमंत्री बने थे तब आप दंडवत प्रणाम करके आए थे, और उसी संसद में जो है शब्दों को जो है स्पीच को एक्सपंज किया गया, सांसदों के माइक बंद किए गए, जो है सांसदों को जो है वहां पर बोलने नहीं दिया गया। वही जो संसद थी जहाँ पे किसानों को जो है आतंकवादी बोला गया, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बोला गया, बेटियों पर एक शब्द नहीं बोला गया। वही संसद है, वहाँ पे वो ब्रजभूषण भी बैठा हुआ है जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत जो है मुकदमे दर्ज है। ये प्रधानमंत्री जी की बातों का, प्रधानमंत्री जी के दंडवत प्रणाम का, प्रधानमंत्री जी के शीश नमन का, प्रधानमंत्री जी के रोने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब उसके वो तो आपके लिए कह रहे हैं कि रोने देने के लिए बहुत वक्त मिलेगा, अभी जरा 5 दिन मिलकर काम कर लेते हैं।